हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम आज पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय में पोंगल के बारे में। तो बच्चों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ साल भर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहार पोंगल के विषय में बताया गया है। पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार दक्षिण व उत्तर भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है। संक्रांति शब्द का अर्थ ही है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संक्रमण करना, अर्थात धीरे धीरे जाना। सूर्य के इस संक्रमण का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है और ऋतु परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है। उत्तर भारत में जहां किसानों की फसलें पकने लगती हैं, वहीं दक्षिण भारत के किसान अपनी फसलें काटकर घर लाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य देव की पूजा भी करते हैं। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, इस दिन पोंगल से नया वर्ष आरंभ होता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्योहार है, परंतु तमिलनाडु में इसे सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य की कृपा से ही वर्षा होती है, धूप मिलती है तथा फसल पकती है, इसलिए सभी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, चावल की नई फसल से तैयार प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पोंगल का त्योहार सामान्यतः 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोंगी पोंगल कहते हैं। पोंगल के पहले दिन घरों की सफाई की जाती है, सारे कूड़े करकट को इकट्ठा किया जाता है। भोगी के दिन सभी घरों के सामने आग जलाई जाती है और उसमें सारा कूड़ा करकट जला दिया जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहते हैं। घरों के आंगन द्वार पर तरह तरह की रंगोलियां सजाई जाती हैं। स्नान के बाद नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को पोंगल की बधाई देते हैं। फिर नए बर्तन में खेत से आए नए चावल, दूध और गुड़ से खीर बनती है, जिसे तमिल में पोंगल कहते हैं। उसका सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है और सभी जन इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, यानी कि सब इस प्रसाद को खाते हैं। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। मट्टू का अर्थ है गाय, बैल, भैंस आदि पशु जो किसान के मित्र होते हैं। इस दिन सभी किसान अपने पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वे उन्हें नहलाते हैं और तरह तरह के रंगों के फूलों से सजाते हैं और उन्हें पोंगल से बने लड्डू खिलाते हैं। शाम को किसान अपने गाय बैलों के खुरों और सींगों पर रंग लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उनकी पीठ पर नए वस्त्र बदलते हैं। उनका जुलूस निकाला जाता है और बैलों की दौड़, जिसे जल्लीकट्टू कहते हैं, आयोजित होता है। पोंगल पर्व के 3 दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बीतते हैं। पोंगल सचमुच प्रकृति माता और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। पशु पक्षियों के साथ साथ पारिवारिक समरसता और पर्यावरण पूजा का महोत्सव है ये। तो बच्चों, त्योहार जो होते हैं हमारे उल्लास, प्रेम और भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में त्योहारों का विशेष स्थान है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर, जिसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, पोंगल और मकर संक्रांति कब और कहाँ मनाई जाती है? पोंगल और मकर संक्रांति, पोंगल जो है दक्षिण भारत में और मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब कब और कहाँ मनाई जाती है इसके बारे में आप स्वयं चर्चा करेंगे और बाकी के प्रश्नों को भी आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है इसमें, पोंगल में लोग किसकी पूजा करते हैं? चंद्रदेव की, वायुदेव की, सूर्यदेव की, इंद्रदेव की। तो तीसरा विकल्प सही है, सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के सही विकल्प स्वयं ढूंढेंगे। तीसरा प्रश्न रिक्त स्थान भरना है इसमें। पोंगल विशेष रूप से डैश का त्योहार है। पोंगल विशेष रूप से दक्षिण भारत का त्योहार है। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण कीजिएगा। चौथा प्रश्न मेल मिलाइए, सूर्य का प्रभाव। सूर्य का प्रभाव, इससे क्या होता है? सूर्य पोंगल कहा जाता है, तो इसे सूर्य पोंगल में मिलाएंगे आप। इसी प्रकार बाकी के मिलान स्वयं कीजिए। पांचवा प्रश्न आ गया है। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों आपको। तो पहला प्रश्न, सूर्य के संक्रमण का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सूर्य के संक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसीलिए ये त्योहार इस समय मनाए जाते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा आप। कल्पना की उड़ान में प्रश्न है, त्योहार क्या संदेश देते हैं? त्योहार प्रेम, सद्भावना और आपसी भाईचारे का संदेश हमें देते हैं। भाषा के बारे में इसमें पहला प्रश्न है, पढ़िए
ऋतु, पृथ्वी, पहले शब्द में री मूल रूप से और दूसरे शब्द में री मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। री को मूल रूप और मात्रा के रूप में प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे ऋषि हो गया, इसमें री मूल रूप से आया। ठीक है, कृपा, कृपा में ये मात्रा के रूप में आया है। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं बनाइए। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पर। अर्थ आपको दिए गए हैं, ऊपर अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। इसी प्रकार बाकी के विलोम स्वयं भरिए। तीसरा प्रश्न, ता लगाकर लिखिए। प्रसन्न जमाता प्रसन्नता, सफल जमाता सफलता। इसी प्रकार बाकी के भी शब्द बनाइए इसी प्रकार से। चौथे प्रश्न पर शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंगन, आज हमारे आंगन में बहुत साफ सफाई हो रही है। ठीक है, तो कोई भी आप वाक्य से बना सकते हैं। तो बाकी के भी शब्दों के वाक्य इसी प्रकार बनाइए। पांचवा प्रश्न आ गया, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। गाय, गाय का पर्यायवाची गौ और धेनु। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के पर्यायवाची स्वयं लिखिए। विशेष संवर्धक गतिविधियां, पोंगल एक फसली त्योहार है। पोंगल के अतिरिक्त कौन से फसली त्योहार हैं, नाम लिखिए। तो बैसाखी भी आपका फसली त्योहार होता है। और भी कौन से फसली त्योहार है इसके बारे में जानकारी लीजिएगा आप। रंगोली में रंगीन पेंसिल से रंग भरिए। देखिए कितनी सुंदर सी रंगोली आपके सामने है। तो निकालिए आपने कलर पेंसिल्स और रंग इसमें भर दीजिए अपने मन के अनुसार। तो बच्चों, इस तरह पोंगल एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जो हमें भाईचारे का संदेश देता है। हमारे जीवन में त्योहारों का अहम योगदान है। जितने भी त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं वह सब प्रसन्नता का प्रतीक है। देखिए, रोज भाग दौड़ की जिंदगी से हम ऊब जाते हैं, इसीलिए जब त्योहार आते हैं हम सब मिल जुल कर उसको मनाने में जुट जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, हमें मिलने जुलने का सबके साथ मौका मिलता है। इसीलिए त्योहारों को उल्लास और उत्साह के साथ ज़रूर मनाइए। तो उसी उम्मीद के साथ कि अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।